ओम शांति। विदेही स्थिति क्या है? आज हम इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। इससे पहले भी हमने बीज रूप स्थिति को समझा था। बाबा मुरलियों में कितनी सारी स्थितियों की बात करते हैं, जिससे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें या उसमें क्या फर्क है। तो काफी सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सारी स्थितियां जो हैं वो अलग हैं। नहीं तो बाबा सबके लिए एक ही शब्द बोल देते, लेकिन बाबा ने सबके अलग अलग नाम बोले हैं। तो इसका मतलब इनका जो अनुभव है वो भी थोड़ा अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रंगों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना, कोई एक रंग को ऊपर नीचे कर दें तो नया रंग बन जाता है। तो बस वैसे ही ये आत्मा की स्थितियां हैं। थोड़ा सा उसमें रंग बदलते हैं, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा रंग परिवर्तन, गुण परिवर्तन कर दें तो नया गुण, नई स्थिति बन जाती है। बस थोड़ा सा चेंज है। बहुत सूक्ष्मता से उसको पहचान कर फिर उसका अनुभव करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं विदेही स्थिति की। तो विदेही बोलते ही उसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो वी प्लस देही। तो वी माना पृथक, अलग, और देही माना देह को धारण करने वाली। वी माना पृथक है, वो उससे अलग है, और देही माना जिसने देह को धारण किया हुआ है। तो मैं देही इस देह को धारण करने वाली हूं, अर्थात मैं आत्मा इस देह को धारण करने वाली हूं। तो आत्मा को क्या कहा, देही। तो मैं देही इस देह को धारण करने वाली हूं, लेकिन इससे पृथक भी हूं। धारण किया हुआ है लेकिन अलग भी हूं, अर्थात इसके प्रभाव से मुक्त हूं, देह के प्रभाव से मुक्त हूं। धारण भी किया है लेकिन अलग भी हूं, तो माना इसके प्रभाव से मुक्त हूं। मतलब मैं आत्मा देह में रहते हुए स्वयं को इससे अलग महसूस करती हूं। फीलिंग की बात है, क्योंकि ये स्थितियां हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म स्थितियां हैं। तो मैं आत्मा देह में रहते हुए स्वयं को इससे अलग महसूस करती हूं और कर्म भी करती रहती हूं। अलग हूं लेकिन कर्म भी करवा रही हूं। तीसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा शरीर में है, कर्म भी कर रही है और न्यारेपन की फीलिंग में भी है। समझे ना? देह को धारण करने वाली देही है लेकिन पृथक है, मतलब उसके अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त है, और अलग महसूस भी कर रही है लेकिन कर्म भी कर रही है। और तीसरा, शरीर में भी है, कर्म भी कर रही है और न्यारेपन की फीलिंग में भी है। इस न्यारेपन के अनुभव को ही कहेंगे विदेही स्थिति। न्यारापन अनुभव होना, ये क्या है, विदेही स्थिति। माना मालिक भी हूं और डिटैच भी हूं। तो इन स्थितियों का जो अभ्यास है वो हमें यहां संगम युग पर करना है। ये अभ्यास सत्युग के नहीं है। सत्युग में तो हम इन स्थितियों में टिके होंगे,
क्योंकि अभ्यास के बाद टिक जाते हैं। जैसे शरीर का अभ्यास करते करते कि मैं शरीर हूं, हमें भूल ही गया कि मैं आत्मा हूं। कितना नेचुरल है शरीर, कोई हमें याद थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही आत्मा का अभ्यास जब हम करते जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। तो अभ्यास यहाँ है और टिक वहां जाएंगे। तो टिक जाएंगे, तो अब टिकने के लिए ही हम अभ्यास कर रहे हैं। तो जब टिक जाएंगे तो अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभ्यास है ही किस लिए, टिकने के लिए, स्थितियों में टिकने के लिए। फिर ये स्मृति नहीं रहेगी कि हमें कोई अभ्यास भी करना है। तो जब हम ये अभ्यास संगम पर करते हैं तो हमारे देवताई गुण बढ़ने लगेंगे। वहां तो संपूर्ण होंगे ना, यहां गुण बढ़ेंगे। तो यहां गुण बढ़ने लगेंगे। जब ये न्यारापन प्यारा लगने लगे कि मैं हूं इसमें, लेकिन इससे न्यारी हूं, और मन इस स्थिति में टिकने लगे, तो समझो विदेही स्थिति अनुभव हो रही है। मन टिकने लगे और मजा आने लगे, न्यारापन लगने लगे। ऐसे आत्मा समझ में आए कि आत्मा कर्म कर रही है, साथ में है, लेकिन प्रभाव से मुक्त न्यारी है। तो ये न्यारापन बहुत अच्छा अनुभव देने लगे। तो समझो हमें कौन सी स्थिति का अनुभव हो रहा है, विदेही स्थिति का। अच्छा, ओम शांति।